नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो पहली विशेषता है क्रेताओं और विक्रेताओं की क्या होती है, संख्या अत्यधिक होती है। क्रेता विशेषता, क्रेता और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या अत्यधिक संख्या है, इसलिए कोई भी अकेला क्रेता या विक्रेता वस्तु की मांग या पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। संपूर्ण बाजार में एक क्रेता या विक्रेता का योगदान नगण्य होने के कारण इसके व्यक्तिगत निर्णय से बाजार अप्रभावित रहता है। तो क्रेता और विक्रेताओं की संख्या क्या होती है, अत्यधिक। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक। दूसरी विशेषता है समरूप वस्तु का उत्पादन। समरूप यानी होमोजेनियस वस्तु का उत्पादन। दूसरी प्रमुख विशेषता, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएं समरूप होती है। इसमें रंग, रूप, आकार, प्रकार, डिजाइन, गुणवत्ता, ट्रेडिंग, पैकिंग, ट्रेडमार्क आदि में समानता से किसी भी क्रेता का वस्तु विशेष के लिए कोई अधिमान नहीं होता, यानी पसंदगी नहीं होती। एक वस्तु को पूर्ण रूप से दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापित किया जा सकता है, अर्थात मांग की तिरछी लोच शून्य होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 होती है, शून्य होती है। दूसरी विशेषता है समरूप वस्तु का उत्पादन। तीसरी है प्रवेश व बहिर्गमन की स्वतंत्रता। प्रवेश, फर्मों के प्रवेश व बहिर्गमन की स्वतंत्रता। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ए फर्म्स। पूर्ण प्रतियोगिता में यानी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घ काल में उद्योग में नई फर्मों को उद्योग में आगमन और बहिर्गमन की क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दीर्घ काल में फर्मों को केवल सामान्य लाभ मिलता है। अल्पकाल में फर्मों को असामान्य लाभ प्राप्त होने से नई फर्मों का आकर्षित होकर उद्योग में प्रवेश करेगी। नई फर्में उद्योग में प्रवेश करेगी, जबकि अल्पकाल में फर्मों को हानि होने पर ऐसी फर्में उद्योग से बहिर्गमन करेगी। तो ये था फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन। चौथी इसकी प्रमुख विशेषता है साधनों की पूर्ण गतिशीलता। साधनों की पूर्ण गतिशीलता। परफेक्ट मोबिलिटी। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उत्पादन साधनों में पूर्ण गतिशीलता होती है, अर्थात साधन एक उद्योग से दूसरे उद्योग में, एक स्थान से दूसरे स्थान में पूर्ण गतिशील होते हैं। अतः उत्पत्ति का प्रत्येक साधन अपने सर्वोत्तम प्रयोग में रहकर अधिकतम परिश्रम प्राप्त करता है। पांचवी प्रमुख विशेषता है क्रेता और विक्रेता को बाजार की पूर्ण जानकारी। क्रेता और विक्रेताओं को बाजार की पूर्ण जानकारी। क्रेता और विक्रेता को बाजार की पूर्ण जानकारी।
नॉलेज ऑफ मार्केट, सेलर्स एंड बायर्स। मार्केट का क्या होता है, क्रेता और विक्रेताओं को पूरा ज्ञान होता है, पूरी जानकारी होती है, क्योंकि क्रेताओं और विक्रेताओं में निकट का संपर्क होने से प्रचलित मूल्य की उनको क्या होती है, जानकारी होती है। इसलिए कोई भी विक्रेता अधिक मूल्य नहीं ले सकता। यदि विक्रेता ऐसा करे या क्रेता उससे क्या हो गया, छोड़ करे अन्य विक्रेताओं के पास चले जाएंगे, अधिक मूल्य लेंगे। तो यही कारण है कि वस्तु का एक ही मूल्य संपूर्ण बाजार में प्रचलित होता है, क्योंकि क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है और इसलिए एक ही मूल्य होता है। अगर ज्यादा मूल्य देगा तो दूसरे विक्रेताओं के पास क्रेता चले जाएंगे। छठी प्रमुख विशेषता है परिवहन लागतों की अनुपस्थिति। परिवहन लागतों की अनुपस्थिति। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज इग्नोर्ड। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता व विक्रेता इतने समीप होते हैं कि एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने या ले जाने की कोई लागत नहीं होती। एक वस्तु को दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने की कोई जानकारी नहीं होती, कोई लागत नहीं होती, अर्थात परिवहन लागत शून्य होती है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या होती है, जीरो होती है, शून्य होती है। सातवीं प्रमुख विशेषता है फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर एंड क्वांटिटी एडजस्टर, यानी कीमत ग्राही एवं मात्रा समायोजक। फर्म कीमत ग्राही एवं मात्रा समायोजक है। समायोजक है। प्राइस टेकर एंड क्वांटिटी एडजस्टर। फर्म द्वारा उद्योग निर्धारित कीमतों को ही फर्म उद्योग द्वारा निर्धारित कीमतों को ही स्वीकार कर लेती है, स्वीकार करे और जितनी मात्रा में बिक्री कर सकती है, क्योंकि उद्योग द्वारा जो निर्धारित कीमतें होती है उसको फर्म स्वीकार कर लेती है। जैसे हमने पढ़ा था, ये इंडस्ट्री है और ये फर्म है। मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा में संतुलन होता है। ये एस और ये डिमांड करा, ये साम्य है। इस बिंदु पर इतनी कीमत निर्धारित, इतनी मात्रा पर, और इसके द्वारा निर्धारित है एम आर बराबर है पी। इसके द्वारा ये स्वीकार कर ली जाती है। ये फर्म है, फर्म उद्योग द्वारा निर्धारित कीमतों को फर्म स्वीकार कर लेती है और चाहे जितनी मात्रा में बिक्री कर सकती है। आठवीं इसकी प्रमुख विशेषता है गला काट प्रतियोगिता। कट थ्रोट कंपटीशन। कौन सी होती है, पूर्ण प्रतियोगिता। इस बाजार में विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, जिसे अर्थशास्त्र में गला काट प्रतियोगिता अवधारणा के नाम से जाना जाता है। अब पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक धारणा है। पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक धारणा। पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक धारणा है। कैसे काल्पनिक धारणा कैसी है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की यानी इन विशेषताओं को जानने के बाद यह स्पष्ट है कि वास्तविक जीवन में ये दशाएं
दिखाई नहीं देती। उनमें कोई न कोई विचलन अवश्य होता है। ये दशाएं आदर्शतम स्थिति को दर्शाती है जो वास्तविक व व्यवहारिक जगत में दिखाई नहीं देती। यही कारण है कि इन दशाओं की वास्तविक अनुपस्थिति होने से बाजार में क्या होता है, क्रेताओं और विक्रेताओं में पूर्ण प्रतियोगिता नहीं होती। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक काल्पनिक अवधारणा है। ठीक है, काल्पनिक अवधारणा है पूर्ण प्रतियोगिता। तो आज हमने पढ़ा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं। कितनी विशेषताएं हैं? मुख्यतः ये 8 पढ़ी है हमने। कौन कौन सी? क्रेताओं और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या होती है, लार्ज नंबर सेलर्स एंड बायर्स, समरूप होमोजीनियस गुड्स, समरूप वस्तुओं का उत्पादन है, फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, साधनों की पूर्ण गतिशीलता, परफेक्ट मोबिलिटी, क्रेता और विक्रेताओं को बाजार की पूर्ण जानकारी, परिवहन लागतें की अनुपस्थिति, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इग्नोर्ड, फर्म कीमत ग्राही है, मात्रा समायोजक, प्राइस टेकर एंड क्वांटिटी एडजस्ट, गला काट है, प्रतियोगिता, कट थ्रोट है, कंपटीशन, ये पढ़ा। और पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक अवधारणा है। इस बारे में अध्ययन किया, आपने अच्छी तरह सुना और समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।